नमस्कार दोस्तों। राज कुंद्रा के मामले में एक बड़ी अपडेट आ रही है और वो अपडेट बड़ी अजीब है। और साथ ही साथ उसमें एक और एक्ट्रेस जो कि गिरफ्तार हुई थी जी पहले, और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था। बाद में वो काफ़ी पक्ष में आ गए हैं, उनके बारे में भी अपडेट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला अपडेट ये है कि गहना वशिष्ठ को पुलिस टॉर्चर कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गहना वशिष्ठ ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस उन्हें बार बार टॉर्चर कर रही है और इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, ये उनका कहना है। तो अब गहना वशिष्ठ ने ऐसा क्यों बोला, क्या बात हो गई कि ऐसा कौन सा पुलिस ने किस प्रकार से टॉर्चर किया कि उनका ये स्टेटमेंट आया है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। दूसरी बात ये भी पता चल रहा है कि जो शिल्पा शेट्टी हैं वो राज कुंद्रा को छोड़ने की तैयारी में लगी हुई हैं, राज कुंद्रा से अलग हो करके रहना चाहती हैं। क्योंकि राज कुंद्रा ने जिस प्रकार से इस पोर्नोग्राफी वाले मामले में राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और पूरी इंडस्ट्रीज की इन लोगों की बदनामी हुई है, इससे लेकर के अब लग रहा है कि ये लोग आपस में इनकी भिड़ंत हो चुकी है और कहीं ना कहीं कुछ जो इनकी लाइफ है उसमें गड़बड़ी हो गई है। और पोर्नोग्राफी केस में नाम आने के बाद से ही गहना वशिष्ठ कई बार सफाई पेश कर चुकी हैं। उन्होंने राज कुंद्रा का पक्ष लेते हुए कहा था कि वो एरोटिक कंटेंट बनाते हैं, न कि पॉर्न कंटेंट। इस मामले को लेकर गहना से पूछताछ भी हो चुकी है। हाल ही में उन्होंने अपने फटे कपड़े को दिखाते हुए पुलिस की करतूत बताई थी। अब लगता है गहना वशिष्ठ पुलिस कोर्ट कचहरी से परेशान हो चुकी है और उन्होंने एक डिप्रेशन नोट साझा करके अपनी परेशानी जाहिर की है। और गहना ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी बातें ये बताई है और वो लिखती है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, समझ नहीं आता मैं जी ही क्यों रही हूँ, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर, मर जाना चाहिए मुझे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है गहना वशिष्ठ का कि पुलिस ने ऐसे कैसे टॉर्चर कर रहा है। पुलिस का काम है जांच करना, टॉर्चर करना नहीं। अगर टॉर्चर कोई करता है किसी को भी तो वो गलत है और उसके खिलाफ कोर्ट जाया जा सकता है। खैर जो भी है, गहना वशिष्ठ ने अपनी जो पीड़ा है उसको जाहिर किया है और आगे उन्होंने लिखा ये भी है कि लोगों ने मौत के आसान तरीकों का सुझाव मांगते हुए उन्होंने लोगों से मांगा है मौत कैसे आसान तरीके से मिले और प्लीज़ मुझे मरने का बेहतर तरीका बताएं, मेरा सिर फट जाएगा टॉर्चर से, ये मनहूसियत भरी ज़िंदगी अब जीना बेकार है। इससे पहले गहना ने जो पोस्ट शेयर किया था उन्होंने अपने फटे कपड़े हुए दिखाते हुए बताया था कि उनकी ये हालत पुलिस ने की है। गहना ने लिखा कि पुलिस वालों ने दुर्दशा कर दी है, मेरे सारे अकाउंट फ्रीज, पैसे नहीं, घर नहीं जा सकती, नहीं तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, मोबाइल लैपटॉप सब ले गई पुलिस। पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल। पूछताछ कर सकते हैं एक महिला के साथ, कहीं ना कहीं एक तरीके से टॉर्चर, एक तरीके से पूछताछ होती है। खैर अब ये महिला पुलिस ने किया या पुरुष पुलिस ने ये मेंशन नहीं है, लेकिन जो गलत करेगा उसके साथ तो ऐसा भुगतना पड़ेगा इसी जीवन में। अब गहना वशिष्ठ की जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो कहीं ना कहीं राज कुंद्रा के पक्ष में, जो इन लोगों ने एरोटिक कंटेंट कहते हैं और पोर्नोग्राफी का जो मामला इन्होंने बनाया है, तो उसमें तो इन सब की इन्वॉल्वमेंट है। पुलिस अपने तरीके से जांच करेगी, लेकिन जांच करने का एक दायरा होता है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो गलत करेगा उसे गलत की सज़ा इसी जीवन में मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छे कार्य करिए। और गहना वशिष्ठ, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, इन लोगों ने गलत काम करके पैसे कमाए, गलत काम कर रहे थे, तो अब पकड़े गए हैं तो सज़ा तो इन्हें ही मिलेगी और सज़ा तो भुगतना पड़ेगा, चाहे वो पुलिस का टॉर्चर हो, चाहे जेल की सज़ा हो, चाहे कोई भी सज़ा हो। जय हिंद, जय भारत।